शब्दों से हमारे सीनियर्स को मोटिवेट करें। यस स्टूडेंट्स, आखिरकार आज आ ही गया क्लास 12 के फेयरवेल का दिन। माहौल ऐसा बना कि मैं नहीं रह सका इनके लिए कविता लिखे बिना देर किए मैं स्वयं रचित कविता सुनाता हूं। 61 बच्चों ने वर्ष भर क्या क्या किया, एक एक लाइन में समझाता हूं। आदर्श सोनी को वर्ष के अंत में पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगा। अमन और अनस का तो पूरा वर्ष ग्रुप बनाकर बातें करने में बीत गया। अंकित सुगंध भी इसी ग्रुप में साथ रहा करता था। अयान सोलंकी इस ग्रुप का लीडर हुआ करता था। अपने बलून फूट रहे हैं। गजेंद्र को हेड बॉय गजेंद्र को इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे मेरिट में आने की चाह थी। गरिमा की बातें और हंसी तो हद ही कर देती थी। हर्षिता सोनी भी खुरापात करने में पीछे नहीं रहा करती थी, और हिमांशी सोनी भी हर्षिता का खूब साथ दिया करती थी। हर्षिता नाम वाली सारी हेड गर्ल ईशा अपनी पोस्ट का महत्व कम समझा करती थी। सच तो यह है कि वह भी पढ़ाई कम और अदर एक्टिविटी में आगे ही रहा करती थी, लेकिन वह अपनी वाक कुशलता से सभी से अलग दिखा करती थी। केशव तो क्लास में अलग से चुपचाप ही रहा करता था। खुशबू को भी पढ़ाई का महत्व कम ही समझ आ रहा था। लक्षिता कुमावत अकाउंट्स और मैथ सोल्व किया करती थी। डेप्यूटी हेड गर्ल मोनिका तो अपने काम से काम रखकर चुपचाप मेरिट में आने की तैयारी किया करती थी। मुस्कान भी कक्षा में चुप रहकर पढ़ाई किया करती थी। पलक पढ़ाई के साथ साथ खूब बोला करती थी। पीयूष ने तो पूरे वर्ष केवल सभी को बातों से ही घुमाया। राजन राम को पढ़ाई का महत्व कम ही समझ में आया। शिवांश को भी वर्ष के अंत में पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगा। शिवम सोनी को घर पर रहकर ही पढ़ाई करने में मजा आने लगा। सौम्या राय भी समय बीते बीते बातें करना सीख गई थी। तौसीफ अली ने भी पढ़ाई से दूरी बना ली थी। विनोद, सौम्या वे खुशबू के साथ रहकर बातें किया करती थी। यशस्वी खांडल कक्षा में चुपचाप रहकर पढ़ाई किया करती थी, और योगिता की हंसी और बातें सभी को असहज महसूस करवाया करती थी। 12th कॉमर्स कंप्लीट है, 12th आर्ट्स। अलीजा भी अपनी कक्षा में चुपचाप रहकर पढ़ाई किया करती थी। कुंजिका वशिष्ठ ने सबसे कम बोलने की कसम खा रखी थी। लक्षिता सोनी पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भाग लिया करती थी। मानसी नताशा तो बातों और हंसी का रिकॉर्ड ही बनाया करती थी। प्राची को पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा था। प्रशांत कमी होने के कारण घर से ही पढ़ाई किया करता था। रितिका भी पढ़ाई को अपना उद्देश्य समझती थी। साक्षी भी अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखती थी, और सुहाना भी पढ़ने की सिर्फ कोशिश किया करती थी। अब है 12th साइंस। पार्थ तो दोस्तों के कहने में आकर खुद का ही नुकसान करने लगा था। पायल ने भी पढ़ाई करके
अच्छे अंक लाने का मन बना रखा था। प्रिंस रुद्राक्ष ने तो अपने आप को अलग ही साबित कर चुके थे, क्योंकि वे इन डिसिप्लिन में आगे रहने का मन बना चुके थे। रुद्र प्रताप तो कक्षा में चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देता था। सोहेल अली ग्रुप बनाकर टाइम पास किया करता था। टिंकल भी पढ़ाई का महत्व समझ रही थी। यश कुमावत ने फुल अटेंडेंस का प्राइज लेने में लापरवाही कर दी। ऐना तो कक्षा में कम ही बोला करती थी। भाविका सबसे अलग रहकर पढ़ाई किया करती थी। ध्रुव मुदगिल ने संगत में रहकर ओवर स्मार्ट होना सीख दिया था। ध्रुव यादव पर भी सेम यही असर था। गौरव कुमावत तो साइंस स्ट्रीम की इंपोर्टेंस नहीं समझ पाया। गुड़िया ने भी अधिकतर समय बायो की क्लास में ही बिताया। ईशान खान ग्रुप बनाकर बातों में लगा रहता था। कश्मिया खनम ने कम बोलने का मानस बना रखा था। कौसर खान कम ही विद्यालय आया करती थी। मंताशा खान भी उसी का अनुसरण किया करती थी। खुशहाल लखेरा डमी स्टूडेंट हुआ करता था। लक्षिता कंवर ने तो नहीं बोलने का प्रण सा ले रखा था। निखिल सिंह तंवर पढ़ाई पर ही ध्यान लगाया करता था। मोहम्मद अयान हमेशा एग्रेसिव और ओवर स्मार्ट बना रहता था। निशांत बोरिया ने कम ही समय में अपना रंग जमा लिया था। अक्सर वह अयान के साथ ही दिखा करता था। कुछ कर सर की वीडियो है। और तू चुप हो जा, मुझे मतलब नहीं है। याशिका बासोटिया ने मेरिट में आने के लिए पढ़ाई किया करती थी। उसने साइंस टेस्ट टॉप करने की इच्छा थी। यशवर्धन भोला भाला बनकर हमेशा इंडिसिप्लिन में ही रहा करता था। युवराज भी खुरापात करने में सबसे आगे रहा करता था। अंत में यही कहूँगा, आप सभी जहाँ भी जाओ अपने जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। अपने कामों से कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। जब भी याद आए हमारी, आपको विद्यालय चले आना। और हाँ, जीवन में ऐसे काम करना कि हर कोई गाए। तो तुम चारों को होगा, किसका भी होगा, तेरे साथ रिया और रिफाना है तो वो लोग करवा लेंगे।